उपनगरपुर के एक पार्षद के साथ खनिज माफियाओं ने मारपीट की। जब पार्षद शिकायत लेकर थाने पहुंचा तो पुलिस कर्मियों ने न केवल उनके साथ अभद्रता की बल्कि उन्हें थाने में बैठा लिया। सूचना पर सभापति व अन्य पार्षद थाने पहुंचे, तब जाकर उन्हें छोड़ा गया। इसी मामले में भाजपा के 17 पार्षदों ने उपसभापति के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन देने के बाद उपसभापति रामलाल योगी ने बताया कि 30 मई की रात को पार्षद मुकेश पैरवा मुजरास टोल से अपनी स्कूटी से नौगावा चौराया पहुंचे तो उन्हें रास्ते में रोककर नारायण गुजर और उसके साथियों ने गाली गलौज और मारपीट की। जैसे तैसे पार्षद वहां से बचकर घर पहुंचा और बाद में एक अन्य पार्षद सूरज बिश्नोई के साथ पुर थाने गया, जहां कांस्टेबल अनिल उर्फ फौजी को घटना की जानकारी दी तो वह भड़क गया और यह कहा कि यह कोई थाने आने का टाइम है। एक अन्य कांस्टेबल जगदीश भी वहां आ गया और दोनों ने पार्षद से गाली गलौज कर कहा कि नेतागिरी कर रहा है। यह कहते हुए पार्षद को थप्पड़ मारा और बैरिक के पास वाले कमरे में बंद कर दिया। दूसरे पार्षद विश्नोई के साथ भी पुलिस कर्मियों ने अभद्रता की। इस घटना को लेकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की है। योगी ने कहा कि पुलिस कर्मियों को यह पता था कि ये दोनों भाजपा के पार्षद हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ मारपीट और अभद्र व्यवहार किया। प्रेम कुमार गढ़वाल की रिपोर्ट। परसों रात की घटना है कि हमारे पुर से चुने हुए पार्षद भाई मुकेश जी बैरवा ये अपनी ड्यूटी से आ रहे थे। रास्ते में कुछ असामाजिक तत्वों ने मिलकर घेर के इनके साथ मारपीट करी। जो माइनिंग का काम करते हैं, अवैध माइनिंग वाले लोग ऐसा बता रहे हैं, और ये अपनी फरियाद लेके पुर थाने में गए तो उल्टा पुर थाने में इनके साथ मारपीट करी पुलिस वालों ने और बहुत अभद्रता करी, जबकि उनको पता है कि ये जनप्रतिनिधि हैं पुर के। तो इनके हौसले देखो आप, थाने के अंदर इतना उनको पता होते हुए भी इनके साथ मारपीट करी, इनको अंदर बैठा लिया। फिर हमारे पार्षद जो है सूरज जी गए और वो छुड़ा के लाए और चेयरमैन साहब भी गए। तो मैं आज हम सब पार्षद इकट्ठे हुए हैं परिषद के और एसपी साहब को ज्ञापन दिया। हमने ये मांग करी है कि एक पुलिस वाले जिनको ये पता है कि जनप्रतिनिधि और फरियाद लेके आया, जहाँ आप सुशासन की बात कर रहे हो उल्टा फरियादी को ही मारपीट कर रहे हैं। हमने मांग करी कि उसको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और SC/SC का मुकदमा दर्ज हो। ये हमने आज एडिशनल एसपी साहब से मिले, उन्होंने कहा कि हम 5 बजे तक इसकी जांच करके और तुरंत कार्रवाई करेंगे। सर, भाजपा की सरकार है, आप सारे भाजपा के दिलोड़ा से चुने हुए जनप्रतिनिधि। जी जी, तो क्या पुलिस आपकी भी मान रही है? तो इसका मतलब आम जनों का बख्शी होगी। हम इसीलिए तो आए हैं, जब उस पुलिस वाले को ये पता है कि ये भाजपा का पार्षद है फिर भी उसके साथ अभद्रता करी है। तो बात तो उसके बाद जब घटना उसने कर दी है तो हम आए हैं प्रशासन को बताने के लिए। अब आज हम प्रशासन ने हमें कहा कि हम कार्रवाई करेंगे ऐसे पुलिस वाले के खिलाफ। तो मैं मुजरास टोल प्लाजा से ड्यूटी करके घर पे आ रहा था तो नौगावा चौराहे के बीच में कुछ नारायण गुजर और कुछ लोगों ने रुकवा कर मेरे साथ अभद्र भाषा में बात की और मारपीट करना चालू कर दिया। उन्होंने कहा भाई तो हमारी शिकायत करता है। तो मैंने कहा भाई 3 साल पहले भी मैंने कोई शिकायत नहीं की है और अब मैं क्यों करूँगा। तो इस तरह से उन्होंने भाई घेरा बना लिया था। उस समय तो मैं बीच बचाव करते हुए निकल के भाग के सीधे वार्ड नंबर 2 के पार्षद सूरज जी बिश्नोई के घर पे गया, इनको उठाया और मुकदमा दर्ज कराने के लिए मैं सीधा थाना पहुंचा। पूरे थाने के अंदर पहुंचते ही मैंने वहाँ पे बैठे अनिल कुमार जी से कहा भी कि हमारे साथ ऐसी ऐसी घटना पूरी बता रहा था, मेरे साथ ये घटना हुई है, ऐसे ऐसे गाली गलौज हुई है। तो उन्होंने सीधे ये कहा कि मतलब सुबह आना, रिपोर्ट अभी दर्ज नहीं होगी, सुबह आना। इस दरमियान मतलब दूसरा पुलिस वाला जगदीश जाट आया अंदर से। उन्होंने कहा क्या हुआ तेरे साथ। तो मैं उनको भी ये घटना बता रहा था, ये उन्होंने भी मेरे साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने लगे और वो कह रहे कि भाई तू चमार है, फलाना टिकरा, तू क्या जनप्रतिनिधि है, तो क्या तू दादागिरी करेगा कि ये करेगा वो करेगा। फिर उसने बाहर आते मेरी भेंट पकड़ ली और मेरे मारना चालू कर दिया। सीधे अंदर जो जेल की बैरिक होती है उसके पास में जो कमरा है वहाँ ले जाके और वो उन्होंने मेरे साथ मारपीट की और अंदर बिठा दिया मेरे को।